हेलो मेरे रसगुल्लो, आज हम आ गए समझ लो चैप्टर नंबर 2 पर। आज हम चैप्टर नंबर 2 को धजिया धजिया कबाड़ देंगे। आप बढ़िया से पढ़ते रहिए, मगन से पढ़ते रहिए, आपका हम अवेलेबल करते रहेंगे। हम जानते हैं कि मेरा बच्चा पूरा देखता है। थैंक यू। आप ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए, एक दिन हम आप सबका बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। यदि जो एक के गया समझ लो मेरे तरफ से सभी क्लास को पार्टी। ठीक है, आज हम बढ़ते हैं अपने पोजीशन पर। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, आज हम चलेंगे बहुपद। ये नया चैप्टर है, तो बहुपद से नया चैप्टर है सर। अब इससे कितना नंबर के पूछा जाता है ये भी हम समझ लेंगे यहीं पर। तो कहेंगे सर हमें कितना नंबर के पूछा जाता है, ये मायने रखता है। कैसे सर? क्योंकि हमें जरूरी भी है और मजबूरी भी है कि कितना नंबर के पूछा जाता है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं कि कितना नंबर के हमारा पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, देखिए चैप्टर हमारा, ये हमारा चैप्टर जो है बउआ बहुत शानदार चैप्टर है। ये हमारा 10th क्लास का 2वां नंबर चैप्टर है। किसका बउआ? 10th क्लास का हमारा चैप्टर नंबर 2 है। इससे यदि जो आप इस चैप्टर को क्लियर कर लीजिएगा तो समझ लीजिए आपको कॉम्पिटिटिव लेवल प्लस में 10th लेवल प्लस में आगे के लिए आपको बहुत अच्छा है। कैलकुलेशन में मज़ेदार चैप्टर है, आपका साबित हो सकता है। बशर्ते एक बात और है, इसे हमारा एग्जाम में बउआ, कोचिंग बउआ एग्जामिनेशन में जब हम परीक्षा देंगे, क्या देंगे? परीक्षा। तो परीक्षा हम देंगे तो इससे टोटल हमारा कम से कम 15 मार्क्स आता है। दोनों मिला करके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिला करके 15 नंबर के पूछा जाता है। तो यदि जो हम इसको बढ़िया से कर लेते हैं तो एक चैप्टर हमारा 15 नंबर साबित होता है। अब इसी से रिलेटेड इसका नाम कुछ बउआ बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल्स बोला जाता है बहुपद को। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पोलिनोमियल्स। तो हम इसको अच्छा से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। और कौन कौन चीज़ें में पढ़ाएंगे सर जी? तो हम 2 चीज़ें में पढ़ाएंगे। कोची में इसको हम पढ़ाएंगे, पहले नंबर लॉन्ग में पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? लॉन्ग्स में। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव के लिए लाएंगे कोची बुआ शॉर्ट लाएंगे। क्या लाएंगे? शॉर्ट लाएंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव के लिए हम 2 मार्क्स के लिए समझ लो मीडियम में लाएंगे। क्या लाएंगे? मीडियम। क्या में लाएंगे? मीडियम में लाएंगे। मतलब ये उसका साधारण 2 नंबर के पूछता है कि ये मीडियम आधार से है। जो शॉर्ट आप समझ, मीडियम लॉन्ग समझ जाइएगा तो शॉर्ट समझ जाइएगा। हटा दीजिए मीडियम को, है ना। लॉन्ग और शॉर्ट। तो शॉर्ट से टोटल आपको बउआ कम से कम तो 9 नंबर पूछेगा और लॉन्ग से कम 6 नंबर। तो 9 6 15 नंबर। तो हमें टोटल बाय टोटल हमें 15 नंबर के चैप्टर होने वाला है, जो कि हम NCERT के तहत ले चलेंगे। ठीक है, डॉक्टर केसी सिन्हा आपको पढ़ना है तो आपका बैच नया चल रहा है, उसमें आपको हम डॉक्टर केसी सिन्हा पढ़ाते रहेंगे। बाकी हमारा NCERT है तो हम NCERT को पढ़ाएंगे। यहाँ पर आपको देखते चलना। और एक NCERT का बैच भी दे दिए हैं 1 से 2 बजे के बीच में, ताकि आप उसको जा करके आ करके पढ़ सकते हैं। इस पे डाउट हो जाएगा तो आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखिए, हम बहुपद पढ़ेंगे और इसको टोटल कितना पूछता है? 15 नंबर। शॉर्ट और लॉन्ग 2 प्रकार के हम क्वेश्चन को जानेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि चैप्टर कैसा है सर जी। तो देखिए हमारा चैप्टर है इस प्रकार से। देखिए आपको हम NCERT का ही चैप्टर दिखाएंगे और कोई चैप्टर नहीं दिखाएंगे। देखिए ये हमारा बहुपद है। अब हम काला दिखने लगे तो यहाँ थोड़ा लाइट ज़्यादा मारता है, इसीलिए हम काला दिखते हैं, और कोई बात नहीं है।
देखिए ये हमारा बहुपद है मेरे भाई, तो ये बहुपद है जिसको हम क्या कहते हैं, देखिए कह रहा कक्षा 10 में एक चर वाले बहुपद, मतलब आप एक चर वाले कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ 9th लिखा हुआ है, तो अपने एक चर वाले बहुपद मतलब पॉलिनोमियल्स एवं उनके घातों मतलब डिग्री, घात कहने का मतलब डिग्री के बारे में आपने अध्ययन किया है। यदि कीजिए कि चर x है, बहुपद px, x के उत्तम घात पावर, बहुपद के घात मतलब बहुपद की घात मतलब डिग्री कहलाती है। यदि बहुपद इतना फलना हो, एक घात बहुपद, फलना घात, द्वि घात बहुपद, त्रिघात बहुपद, उसके बाद में इतना है, जो भी चीज़ें ये एनसीईआरटी लिखा है, ठीक है। कौन लिखा है? एनसीईआरटी लिखा है, इस बात को याद रखिएगा। तो हम एनसीईआरटी को तहत तो हम पढ़ाएंगे नहीं सर, तो हम पढ़ाएंगे अपने माइंडे से पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आप देख लीजिए कि हाँ सर ये सब चीज़ें हैं। तो सबसे पहले एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद और पद के मतलब देखिए द्विघाती बहुपद कोऑर्डिनेट पॉलिनोमियल्स, त्रिघाती बहुपद, उसके बाद आपको क्या आ जाएगा, उसके बाद यहाँ आपको जो भी चीज़ें रहेगी आपको पूरा हम ये चैप्टर दिखा देते हैं, आप आराम से देख लीजिए कि सर यही पढ़ाने वाले हैं और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आपका पूरा चैप्टर कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट है। ये कौन, ये देखिए ग्राफ है, इससे आपको 5 नंबर के टोटल बाय टोटल पूछता है सर ये ग्राफ से। तो हम इसको भी आपको समझाएंगे कि ग्राफ कैसे बनाना है, एकदम अच्छा समझाएंगे, टेंशन मत लो, सबको बनाने आ जाएगा, ये मेरा वादा है, समझ लिया। अभी देखिए इसके आगे हम बाबू हम पूरा चीज़ें आपको पूरा पीडीएफ में लाए हैं। ये एनसीईआरटी का पीडीएफ है, हम आपको अभी इसलिए दिखा रहे हैं ना कि आप देख लीजिएगा तो थोड़ा सा संकुच मतलब संतुष्ट रहिएगा कि वो सर यही वाला पढ़ाने वाले हैं। तो आप किताब लेकर के बैठ जाइएगा, आपके पास भी बुक होगा, इसलिए हम आपको ये दिखा रहे हैं, ठीक है। 2.4 आ गया, उसके बाद में देखिए ये सारे हमारे बहुपद है। 2.5 की आकृति है, 2.2 की आकृति है ना। जितने भी हमारे शब्द हैं देखिए ग्राफ बनाया हुआ है, देखिए पूरा ग्राफ बनाया हुआ है, सारा चीज़ को समझाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर चलेंगे, ग्राफ तो हमारा 10th में भी आता है, 12th में भी आता है और मैट्रिक में भी आता है। देखिए हम सारा चीज़ को आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ से आपका प्रश्नावली स्टार्ट है 2.1, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा क्या है सर जी, तो आगे हमारा है देखिए ये सब बहुपद के प्रकार मतलब बहुपद को बनाने के लिए है। ये हमारा सूत्र है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा, ये फन्ना ढेकना जो भी चीज़ें हैं है ना, सबको याद करना है बढ़िया से, हम आपको बताएंगे, टेंशन मत लो। जितना चीज़ें हैं ना बाबू एनसीईआरटी से ही आता है और कहीं से नहीं आता है। लेकिन डॉक्टर के.सी. सिन्हा हम क्यों पढ़ते हैं, देखिए यहाँ से मज़ेदार वाली बात है, हम एक एक क्वेश्चन को आपको बताएंगे, एक एक क्वेश्चन के, हाँ आपको एक क्वेश्चन बताएंगे, कहेंगे दूसरा क्वेश्चन आप बनाइए, न बनाइएगा तो हम बताएंगे, क्योंकि इसको बताना जरूरी है, मोस्ट है, कैलकुलेशंस है, इसीलिए हम इसको बताएंगे। तो बोलेंगे सर अगला चैप्टर में तो 1.1 में तो आप क्या किए थे, एगो दूगो बता दिए थे, कहे थे कि आगे बना लेना, तो उससे हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये कैलकुलेशंस है, इसीलिए हम इसको पूरा बनाएंगे, ठीक है, याद रहे। तो हम इतना पूरा चीज़ को अध्ययन करवाएंगे सर जी। उसके बाद में पूरा चैप्टर हम आपको दिखा देते हैं, पूरा चैप्टर हमारा ये है, ये लास्ट चैप्टर है त्रिघात बहुपद। देखिए यहाँ क्वेश्चन है 2.3, तो ये वाला बहुपद है भाग देने पर है, जो कि आप 9th क्लास में सीखे थे। उसके बाद देखिए ये यहाँ तक ले आपको ऐच्छिक दिया है, देखिए ये ऐच्छिक दिया है, कहने का मतलब ऐच्छिक जो है ये मिला दिया है, वो पहला चैप्टर से भी मिलाया है और सेकेंड चैप्टर मतलब 2.2 से भी मिलाया है और 2.3 से भी मिलाया है, कहने का मतलब दोनों ही मिला करके दिया है, ऐच्छिक जिसको कहते हैं। आपका विचार है जैसे कि ऐच्छिक कहने का मतलब होता है कि आपने 2.1, 2.3, 2.4 आपने पढ़े, तो आपका इच्छा क्या है कि आप इसको बना सकते हैं, तो हाँ सर हमारा इच्छा है कि इसको हम बना सकते हैं। तो समझ लीजिए आप अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आप अपने इच्छा के अनुसार से इसको बना दीजिएगा, और नहीं बना पाइएगा तो कमेंट कीजिएगा, इसका भी हम वीडियो एक तो बना देंगे। आगे बढ़ें, यस सर। तो हम आ जाते हैं आपका चैप्टर पर। तो चैप्टर हमारा है सर जी, देखिए चैप्टर हमारा है, हम फिर से आते हैं इसको रिवर्स गाड़ी, लो रिवर्स गाड़ी, रिवर्स गाड़ी, अच्छा
अच्छा है ना, अच्छा आ गया। अब इसको हम चलते हैं यहाँ पर पॉइंट पर, ठीक है। अब ये हमारा बहुपद है, आगे बढ़ जाए। अब देखिए बहुपद क्या है, बहुपद के प्रकार, जैसे कि हम सबसे पहले नंबर पढ़ते हैं हुआ बहुपद। तो बहुपद को हम कहते हैं पोलिनोमियल। क्या कहते हैं मेरा भाई? पोलिनोमियल, पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स। अब पोलिनोमियल्स क्या है? पोलिनोमियल्स को आपको सुपरिभाषित करने कहेगा तो आप सीधी सी जवाब में दीजिएगा कि वैसा वैसा चर का वैसे बीजीय व्यंजक के पद, वैसे बीजीय व्यंजक के पद जो चर और अचर के ऋणात्मक घात से, चर और अचर के मिलने से, चर और अचर के मिलने से अचर के ऋणात्मक घात से बने होते हैं, उसे हम कहते हैं बहुपद। ऋणात्मक घात कहने का मतलब है उसमें कोई ऋणात्मक घात नहीं होना चाहिए। जैसे कि ऋणात्मक घात हुआ x⁻², x⁻³ ये सब ऋणात्मक घात हुआ। जैसे x⁻³ पॉजिटिव घात हुआ, कोई गए सर रूट अंडर में रहेगा, वो भी चर नहीं होगा, मतलब पूर्णांक में होना चाहिए। इसका डिफिनेशन हम दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं। बहुपद का डिफिनेशन यहाँ लिखेंगे, वह लिखेंगे वह बीजीय व्यंजक, व्यंजक जो चर और अचर से लिख देते हैं, चर और अचर से मिलने, चर और अचर से निर्माण, चर और अचर से निर्माण तथा चर के घात एक पूर्णांक संख्या, चर के घात एक पूर्णांक संख्या के रूप में लिखा जाता है, उसे बहुपद कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। बीजीय व्यंजक जो चर और अचर से निर्माण तथा चर के घात एक पूर्णांक संख्या के रूप में लिखा जाता है, उसे बहुपद कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे सर जी? एग्जाम्पल तो देखिए, हमारा ये अचर संख्या हुआ, ये चर संख्या हुआ, तो यहाँ 0 कर दिए, यहाँ कुछ नहीं, प्लस में यहाँ 1 कर दिए, यहाँ x² कर दिए, प्लस यहाँ 2 कर दिए, यहाँ x³ कर दिए, प्लस यहाँ 3 कर दिए, यहाँ x⁴ कर दिए, प्लस में डॉट an और x⁻n। अब बताइए, हम आपको पूर्णांक संख्या बताए थे कि पूर्णांक संख्या को 0 से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, तो इसके आगे यदि जो हम लिखेंगे यहाँ 1 लिख देते हैं, अब प्लस में यहाँ लिख देते हैं 0 और x⁻0। देखिए 0 1 2 3 4 डॉट कहाँ तक? n तक। तो ये पूर्णांक संख्या है। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। तो क्या ये रूट में है, बटा में है? नहीं सर, रूट में नहीं है, नहीं तो बटा में है, नहीं तो कुछ में है। तो सर जी इसी को हम बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी? इसी को हम बहुपद कहते हैं। अब इसमें बात आया कि सर बहुपद किसको नहीं कहते हैं, तो आप आराम से कहिएगा कि बहुपद, जैसे कि बहुपद कौन नहीं होता है कि बहुपद नहीं
का होने का प्रदर्शन, नहीं होने का प्रदर्शन कैसा होता है, कैसे कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन है कि बहुपद नहीं होने का प्रदर्शन कैसे करते हैं। जैसे हम आप अच्छा होने के प्रदर्शन क्या करेंगे, अच्छा तरीका से किसी से बात करेंगे, बढ़िया से व्यवहार करेंगे, तब जा कर के आपको कोई कहेगा नहीं वो अच्छा इंसान है। और यदि जो हम कहेंगे अरे तू हमारा पैसा लेने देम ही कि नहीं देने, मान के चलिए अब हमरा तू लेके नहीं कुदार और तू देबो नहीं के नहीं देवा नहीं जाओ तोरा आए, ऐसे करेंगे, कहेंगे सीधे से बोलेंगे। जो शिक्षित हम हैं तो हम कहेंगे कि देखो भाई उधार लेके गया था, धर जाओ, कहे कि हमरो काम लगता है, आपका काम आया तो हम दे दिए, मदद कर दिए। तो अगला सोचेगा कि नहीं भाई विचार से उसका आदमी के रहते भर में विचार से बोला, उसको आप फटाक दूर जाइएगा, सोचिएगा नहीं समझिएगा कि हाँ भाई वाह काम हो गया हा, रुक जाए लेके आ क्यों। आपका कोई काम करे जा रहे हैं, आपको बीच रास्ता में घर से निकलते हुए टोक दिया तो समझ लीजिए पहले आप रुक करके उसको काम दे दीजिएगा। और यदि जो आपका इमरजेंसी रहा तो आप नॉर्मल से जवाब दीजिएगा कि देखिए ना थोड़ा उसका इमरजेंसी है, आपको ऐसा लगता है तो घर से जाके ले लीजिए, न तो 1 घंटा आधा घंटा वेट कीजिए, हम उधर से आएंगे ना तो ज़रूर दे देंगे। तो अगला व्यक्ति मान जाएगा कि क्योंकि ये हमारा बोलने का तरीका ठीक है और उसका और बात नहीं, बोलने का जो जिसे नहीं कहता यही मुंह पान खिलाता है, यही मुंह लात खिलाता है। तो लात खाना है तो ज़बरदस्ती में बोलो, नहीं कहता ज़बरदस्त बन भी मुँह में मारबो कहीं। तो ये सब गांव घर के लैंग्वेज है, अभी के लैंग्वेज है। अभी देखिए बहुपद को प्रदर्शित, देखिए बहुपद नहीं होने का प्रदर्शन कैसे करते हैं। तो देखिए नहीं होने का प्रदर्शन हम ऐसे करते हैं, जैसे आपको x पे पावर कोई कह दे कि 1/2 हो, है ना, मतलब पावर पूर्णांक में नहीं 1/2 हो तो बहुपद नहीं हो सकता है। कोई कहेगा ऐसे रह देगा 2x², ऐसे प्लस में 3x ऐसे रहेगा, अब प्लस में 4 रहेगा, तो आप इसको क्या कहेगा, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों सर, क्योंकि ये बटा में है, चर के पावर बटा में है, इसलिए बहुपद नहीं है। दूसरा, पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल है जैसे कि मान के चलो 2√x प्लस में 4x के² माइनस में 3। अब देखिए चर पे रूट चढ़ा हुआ है इसलिए बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। दिमाग में ऐड हुआ, यस सर। अब मान के चलिए कि आपको यहाँ तक ले तो सब समझ गए होंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट आपको कहेगा कि मान के चलो x पे पावर -2 प्लस में x के क्यूब प्लस में 4x माइनस में 2 क्या बहुपद है। तो सीधे बोल दीजिए बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं। क्यों सर, क्योंकि ऋणात्मक घात है। तो कहेगा इस पे ऋणात्मक घात नहीं, तो बोलेगा इसमें तो है ना, चोरे चोर मौसेरे भाई, इस तब तो पता ही बे करेगा, चोरे चोर मौसेरे भाई। कहने का मतलब हम किसी के जोरे जा रहे हैं और चोरी किया है तो क्या कहेगा, चोरी जब किया है तो हम उसको जोरे जाएंगे तो हमें तो जरूर ये कहेगा अरे तू ही ना, हाँ तू लेनी है कि नहीं, कितना लेनी है, ऐसे जरूर बोलेगा। फिर हम कहेंगे ना भाई वाह हम कुछ नहीं किलो, हम आइलियो आब आलो साथे तो आ गेलो साथे ना, सब समझा के रे, अरे लोचो में हमरो ना तो समझ ले। अब बता लो वो हाइयो नहीं है फिर भी उसको फंसाया जा रहा है। इसीलिए इसमें क्या है, चोरे चोर मौसेरे भाई, जैसे कहीं दिख गया समझ लो बहुपद नहीं है। अब तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट आप क्या कीजिएगा, तो चौथा पॉइंट तो आपको करना क्या होगा, जैसे मान के चलो 1/x है प्लस में x² है माइनस में 3x है प्लस में 12 है, तो आप कहेगा सर बहुपद है, तो इसको ही बोलिएगा बहुपद नहीं है क्योंकि ये बटा में लिखल है और इसको ऊपरे चढ़ाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। जैसे देखिए 1/x एरे पर पावर 2, इसको ऊपरे चढ़ाएंगे तो x की पावर -2, तो ऋणात्मक हो गया कि नहीं, तो इसीलिए बटा में भी रहेगा तो बहुपद का लक्षण नहीं है। समझ में आया, बहुपद का लक्षण नहीं है, इतना रहेगा आपको दिखेगा तो बहुपद नहीं है। और यदि जो इतना नहीं दिखेगा बहुपद
है। समझ में आई बात। अब कहेगा बहुपद होने का प्रदर्शन कैसे करें, बहुपद होने का प्रदर्शन कैसे करें। तो देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बहुपद होने का प्रदर्शन यहाँ लिखेंगे बहुपद, बहुपद, बहुपद रहने का मतलब बहुपद, बहुपद साबित, बहुपद साबित, बहुपद साबित, साबित करने, 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 करने का प्रदर्शन, करने का प्रदर्शन, प्रदर्शन कैसे करें, कैसे, कैसे करें। देखो ये सब चीज़ें हैं ना बुआ, तो सब समझने के लिए है। ये सब चीज़ें वर्ड है जो हमारा माइंड से निकलता है। ये बुक वगैरह में नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा सा ब्लर हो गया, ये बुक वगैरह में नहीं हुआ है ना, तो ये बुक वगैरह में नहीं लिखा रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे। देखिए जैसे बहुपद मान के चलो यहाँ x के क्यू है और प्लस में 4 है, बहुपद है। कोई कहेगा नहीं सर x पे पावर 100 है, दूसरा पॉइंट x पे पावर 100 है, प्लस में x पे पावर 19 है, प्लस में 16 है, बहुपद है। क्योंकि क्या कोई बटा में लिखा है नहीं। अब मान के चलो कोई कह दिया ना x प्लस में 1 और इंटू एक्स माइनस में 1 बराबर 0, ये बहुपद है। कैसे सर बहुपद कैसे है, क्योंकि बहुपद है a माइनस में b और इंटू a प्लस में b। इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रकार से x a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, तो x स्क्वायर माइनस में 1, तो बहुपद है। तो बहुपद होने का ही सब शर्त है जो कि पॉजिटिव में होगा, निगेटिव में नहीं। जैसे कि मान के चलो इसका और बता देते हैं। आपको कोई ऐसे चेक करेगा कि बताओ 3√3 इंटू एक्स के क्यू प्लस में 4x के स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 4 क्या बहुपद है, तो कहिएगा हाँ बहुपद है। हमेशा तब बताएं कि बहुपद है। कोई कहते कि बहुपद नहीं तो मुँह नोच लो, है ना। कैसे बहुपद नहीं है, बता सकते हैं आप बहुपद नहीं है कि बहुपद नहीं है, कैसे बता सकते हैं। बहुपद ये है, बहुपद ये है। दिमाग में सेट हुआ, यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो ये इतना हमारा बहुपद होने का शर्त था। बहुपद किसको हुआ, बहुपद होने का शर्त। अब बहुपद नहीं होने का शर्त, तो हमने बहुपद क्या है, बहुपद होने का शर्त बता दी। अब बहुपद अध्ययन के अनुसार यहाँ अब टॉपिक में आएगा कि अध्ययन क्या हुआ, अध्ययन, अध्ययन के अनुसार, अध्ययन के अनुसार बहुपद, बहुपद को, बहुपद को 2 वर्गों में, क्या वर्गों में, 2 वर्गों में बांटा गया, है ना। अध्ययन के अनुसार बहुपद को 2 वर्गों में बांटा गया। तो आप कहिएगा सर कौन कौन वर्गों में बांटा गया, तो आप कहिएगा पहला वर्ग हमारा होता है पद के अनुसार। कुछ के अनुसार, तब पद के अनुसार मतलब टर्म के अनुसार। किसके अनुसार, टर्म्स के अनुसार। और दूसरा जो होता है, दूसरा टाइप होता है ये घात के अनुसार। घात का मतलब पावर भी कह सकते हैं और उसके बाद डिग्री भी कह सकते हैं। डिग्री भी इसे बोलते हैं और पावर भी बोलते हैं। तो हम एक टर्म के अनुसार पढ़ें और एक घात के अनुसार पढ़ें। तो 10th क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा एलिजिबिलिटी देता है तो घात के अनुसार। तो आप घात पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, टर्म्स पे आप आराम से समझ जाइएगा। आपको टर्म्स 9th में ही समझ चुके थे तो आपको 10th में क्या होगा, आपको एक गुणित तनि सुका बताने की ही देरी है। यदि जो आपको हमने बता दिए तो आपका दिमाग में सेट हो जाएगा, वो तो ये तो टर्म्स है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, कोई बारी वाली बात नहीं है। तो एक बात बताते हैं, अगला देखिए। अगला हमें क्या है, तो सबसे पहले हम बहुपद को पढ़ेंगे टर्म्स के अनुसार, मतलब पद के अनुसार बहुपद के प्रकार, है ना। यहाँ आप स्टार भी दे सकते हैं। पद के अनुसार क्या लिखेंगे, पद के अनुसार, पद के अनुसार, पद के अनुसार, पद के अनुसार बहुपद के, बहुपद के,
बहुपद के निम्न प्रकार होते हैं, निम्न प्रकार होते हैं, निम्न प्रकार होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई? तो निम्न प्रकार होते हैं। पद के अनुसार बहुपद के निम्न प्रकार होते हैं। अब इसमें पद के अनुसार बहुपद के निम्न प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट, मतलब एक पदी, है ना, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, इसको हम कहते हैं मोनोनोमियल, मोनोनोमियल, है ना, इसको बोलते हैं मोनोनोमियल। एक पदी बहुपद को क्या बोलते हैं मेरे भाई? मोनोनोमियल। इसको पढ़ता है मोनोमियल, ऐसे पढ़ता है, बकलो लगेंगे, मोनोनोमियल, है ना। हम भी पहले पढ़े थे भाई, जब हम पढ़ रहे थे ना इसको मोनोमियल पढ़ते थे, मोनोमियल वन, मोनोमियल, तो ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, मोनो फिर से नोमियल, ठीक है। तो अब इसको कैसे डिफिनेशन लिखेंगे? इसका डिफिनेशन इजी है, कोई हार्ड नहीं है, ये कि मत हार्ड समझ लीजिएगा, एकदम बहुत है बच्चा वाला। जैसे कहेंगे बा बहुपद, लिखेंगे बाह बहुपद, बाह बहुपद, बा बहुपद, बा बहुपद, बा बहुपद, बाह बहुपद, जो केवल एक पदों, जो केवल एक पद में लिखा हो, जो केवल एक पद में, कै पद में? एक पद में लिखा हो, एक पद में लिखा हो, एक पद में लिखा हो, उसे एक पदी, उसे एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद कहते हैं, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। मान के चलिए एक पदी, जैसे एक के पद में लिखल है तो एक पदी बहुपद है। जैसे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, तो एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं सर? एग्जाम्पल में जैसे x है, एक पद में है, 2x है, एक पद में है, मान के चलिए x⁻10 है, एक पद में है, 3y है, एक पद में है, 3z है, एक पद में है, 6z है, एक पद में है, etc। मतलब एक पद में लिखा हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाएं। उसके बाद दूसरा आता है द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद इसको बोलते हैं बाइनोमियल, है बाइनोमियल। अब इसको क्या कहिएगा? बा बहुपद, बा बहुपद, बा बहुपद, बा बहुपद, बा बहुपद, जो बा बहुपद, बा बहुपद, बा बहुपद, जो केवल दो पदों में, जो केवल दो पदों में, दो पदों में लिखा हो, दो पदों में लिखा हो, दो पदों में लिखा हो, उसे द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद कहते हैं। जो केवल दो पद में लिखा हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे मान के चलो 3x - 4 कॉमा 4x के क्यूब माइनस में 4 कॉमा 18y माइनस में 3, ये etc कर सकते हैं। कै पद में लिखा हुआ है? दो पद में, 1 2 1 2 1 2, दो पद में। इसी प्रकार से आप त्रिपदी बहुपद को पढ़ सकते हैं। कौन पढ़ी बहुपद? त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। अब त्रिपदी बहुपद कहते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं मेरे भाई? ट्राइनोमियल। तब बा बहुपद जो केवल 3 पदों में लिखा हो उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। आप लिख लीजिएगा, जैसे 3x² माइनस में 4x प्लस में 5 कै पद में लिखा है? 3 पद में, इसको त्रिपदी बहुपद कहेंगे। अब मान के चलो 4x के क्यूब माइनस में 10x माइनस में 2 कै पद में लिखा हुआ है? 3 पद में लिखा हुआ है। इसे क्या कहेंगे हम? त्रिपदी बहुपद कहेंगे। तो अब कोई पूछ दिया
आपको पूछ दिया कि बताओ बुआ x के क्यू आप प्लस में 4x पे पावर 10 आप प्लस में 9x पे पावर 9 आप प्लस में 10x के पे पावर 6 प्लस में 10x के क्यू और माइनस में 3 क्या पद है। तो आप सबसे पहले नंबर इसको काउंटिंग कीजिए, जैसे आप काउंट करते हैं तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6, मतलब 6 पदी बहुपद। आपको पदी पूछ रहा है तब आप काउंट कीजिएगा। क्या कीजिएगा? काउंट, कि हम इसे पद पूछ रहा है तो हम काउंट कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम आपको पदी तक ले आज समाप्त कर दिए। तो कल से हम चलेंगे घाती पर, और घाती पर इसलिए चलेंगे आज हम इतने मिनट बनाते हैं। आज के लिए बाय बाय, जय सिया राम, कल मिलते हैं।